Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Chemistry at Fingertips. My dear students, Assalamu alaikum. Chemistry first year question answer session part 2 second part के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपने मेरे से मेरे फेसबुक पेज केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स पे पूछे हैं या वैसे रूटीन में कुछ बच्चों ने कांटेक्ट करके पूछे हैं। बट आज हम रिमेनिंग पोर्शन जो था केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस का उनको आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, पहला क्वेश्चन है चौधरी अदील अशरफ संधू ने पूछा है। ये कह रहे हैं जी सर, इज देयर एनी आइडियल सोल्यूशन, कि क्या कोई सोल्यूशन आइडियल होता है? जैसे हम कहते हैं कोई गैस आइडियल नहीं है, कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। बेटा कुछ सोल्यूशन हैं जो आइडियल बिहेवियर शो करते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। वो सारे उनमें क्या करैक्टर्स होते हैं, आइडियल सोल्यूशन में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से हम उनको आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि बेस्ट क्राइटेरिया के दे ओबे राउल्ट्स लॉ। आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। ऐसे सोल्यूशन जिनकी फॉर्मेशन में कोई हीट अब्जॉर्ब या रिलीज ना हो, जिनकी फॉर्मेशन में कोई वॉल्यूम में चेंज ना आता हो, उन सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। एंड वी कैन से दैट इथाइल बोरोमाइड और इथाइल क्लोराइड का जो मिक्सर है, दो लिक्विड्स हैं, ये एक आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। उसी तरह बेंजीन और टॉलिन, दो लिक्विड्स को मिक्स करके जो सोल्यूशन बनेगा वो भी आइडियल होगा। तो यस, आइडियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, लेकिन आइडियल सोल्यूशंस डू एग्जिस्ट। चलिए जी, उसके बाद आगे चलते हैं तो हम आ जाते हैं जी स्टूडेंट है जॉन अब्बास। ये पूछते हैं कि सर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 की हाइब्रिड स्टेट, फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl3? बड़ा PCl3 जो है फास्फोरस ग्रुप 5 का एक एलिमेंट है और इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन केस ऑफ PCl3 अब इसने 3 बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास 3 बॉन्ड्स फॉर्मेशन के बाद भी एक लोन पेयर बाकी बच जाता है। हैंस इसके साथ टोटल जो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम फास्फोरस पे काउंट होते हैं ना, वो 4 हैं। तो जब एक सेंट्रल एटम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट हों तो उसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 होनी चाहिए। लेकिन लोन पेयर की वजह से इसकी बॉन्ड एंगल में डिस्टार्शन थोड़ी आ जाती है और जो शेप है ट्रूली टेट्राहेड्रल नहीं रहती, बट इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109.5 एंड शेप विल बी पिरामिडल लाइक अमोनिया। हाँ, अगर BCl3 होता ना, BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड, वो sp2 होगा। BCl3 sp2 है क्योंकि बोरान पे 3 बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद कोई लोन पे बाकी नहीं बचता। लेकिन जो PCl3 है ना, इसे sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। जी, उसके बाद पूछा है स्टूडेंट ईमान आरिफ ने। ये कह रही है, वैसे ये सेकेंड ईयर से पार्ट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन चलें हम आंसर कर देते हैं। उन्होंने पूछा था कैन वी से दैट कोलेस्ट्रॉल इज एन अल्कोहल? यस, इसको क्योंकि OH ग्रुप है तो एक अल्कोहल कहा जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल का ही एक दूसरा नाम जो होता है ना, कोलेस्ट्राइल अल्कोहल होता है। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो नोन एज कोलेस्ट्राइल अल्कोहल। यस, इट इज एन अल्कोहल। महनूर आरिफ पूछ रही हैं विल यू अपलोड ऑल चैप्टर वाइज टेस्ट? जी बेटा, जब मैं ये अपने लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ बुक 1 टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज, तो उनके साथ साथ मैं इनके जो टेस्ट है ना, उसमें हर चीज़ होगी। उसके MCQs भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे, पॉसिबल डिटेल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो अपलोड करूँगा अपने लेक्चर वाइज। जैसे जैसे लेक्चर होंगे उसी तरह उनके इंशाल्लाह टेस्ट भी होंगे। जी, ये किन्जा अहमद स्टूडेंट हैं। ये पूछ रही हैं कि सर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से हाई होगी या लो होगी? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई एनर्जी में होंगे या लो एनर्जी स्टेट में होंगे? बड़ा इसमें
अगर आप देखें ना ओवरऑल जो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब आप कहते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ था 2s से 2p में गया था, तो उसको एक्साइटेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी। कार्बन के उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कहाँ से की गई थी? ये वो एनर्जी थी जो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन और हाइब्रिडाइजेशन रिलीज हुई थी, जिससे हमें पता चला कि द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो बेटा जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो अपने पेरेंट से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यानी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल से कंपेयर करें तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी रिलीज हुई थी, और अगर एनर्जी रिलीज हो तो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी एटॉमिक ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी से ज़्यादा होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और उसमें फिर आगे अगर आप कंपेयर करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp3 sp2 sp, उनका आपस में एनर्जी का डिफरेंस डेफिनेटली बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ s परसेंटेज ऑफ s करेक्टर, इनकी एनर्जी आपस में डिफरेंट हो सकती है। तालूत तालूत रहमानी हैं, ये कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली शेयर प्रैक्टिस MCQs अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, थैंक्स। बड़ा मैं चैप्टर वाइज मैंने सारे MCQs आपके साथ शेयर किए हैं, मैं उन्हें रीपोस्ट कर दूंगा, उसमें कुछ और फर्दर एडिशन भी कर देंगे इंशाल्लाह। चैप्टर वाइज सारे मटेरियल पूरे बुक 1 से रिलेटेड MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे। अभी भी मेरे पेज पे मौजूद हैं, लेकिन आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। आई थिंक कोई ये 1.5 ईयर बैक मैंने ये अपलोड किए थे। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट फुल बुक में लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, क्या स्कीम होगी? बड़े ये जो फर्स्ट ईयर की 2020 जो है ये स्कीम मैंने अपने पेज पे शेयर की हुई है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में भी मैं दोबारा शेयर कर लूँगा, तो काइंडली आप देख लीजिएगा। उस पर भी हम एक प्रॉपर अपना ओरिएंटेशन लेक्चर रखते हैं। बड़ा ये कुछ और क्वेश्चंस हैं। बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा ये बच्ची मायदा है बेटी, इन्होंने कह रही है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक गोल्ड, जो एलिमेंट गोल्ड होता है AU जिसका सिंबल है, के पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है सर, फिर भी वो डायमैग्नेटिक है, ऐसा क्यों? जी बेटा, जो किसी भी एलिमेंट का या उसके बनने वाले कंपाउंड्स का मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ना, स्पेशली मेटल्स में जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो सिर्फ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से डिसाइड नहीं होता, उसको दो चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं। सबसे मेन चीज़ तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे वो डायमैग्नेटिक हैं, जिनमें फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक हैं, और जिनमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो गोल्ड में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है और इसको पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था। लेकिन दूसरी बात जो मैग्नेटिक बिहेवियर को डिसाइड करती है वो होती है मेटल की डोमेन्स, मेटल्स की मैग्नेटिक डोमेन्स। अब ये कह लें अपनी आसानी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, बेटा जो मेटल्स हैं ना उनके स्ट्रक्चर में स्मॉल पैचेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की अलाइनमेंट एक तरह का मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करती है। तो इन केस ऑफ गोल्ड, इसका जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो गोल्ड है ना उसके मैग्नेटिक मोमेंट्स नहीं बनते, उनके जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो सपोर्ट नहीं करते मैग्नेटिक फील्ड को, इसलिए गोल्ड जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। ऑल दो इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैग्नेटिक डोमेन्स मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट ना होने की वजह से ये डायमैग्नेटिक इन कैरेक्टर होगा। जी इन्हीं ने एक और क्वेश्चन भी पूछा है मायदा बेटी ने, ये पार्ट 2 से रिलेटेड है, ये इंशाल्लाह हम सेकंड बुक में इसको डिटेल आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये था कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो स्टार्च को स्टोर करने की बजाय ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो होता है उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्यों स्टोर करते हैं? बट इसका प्रॉपर डिटेल आंसर तो मैं इंशाल्लाह बुक 2 के क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको दूंगा। अभी सिंपली ये समझ लें कि जो ग्लाइकोजन है ना ये सिंपल स्मॉलर मालिक्यूल है, ऑल्दो कि ये भी एक मैक्रो मालिक्यूल है, लेकिन इसका जो मालिकुलर मैस है एज कंपेयर टू स्टार्च कंपैरेटिवली लेस होता है, इसकी ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं।
इसको मूव करवाना, शिफ्ट करना इजी होता है। डिटेल डिस्कशन इंशाल्लाह पार्ट 2 में करेंगे। मैक्रो मालिक्यूल्स का टॉपिक आएगा या फिर उसका जो पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस तो अभी काफ़ी हैं, हम उनको आंसर भी करना चाह रहे थे, लेकिन अब एक इशू ये हुआ कि जो ई कैट है उनका अभी डेट अनाउंस हो चुकी है कि 13 या 14 जून से ई कैट का यूईटी का टेस्ट हो रहा है। तो हमारे पास 1 मंथ है, तो अब हम इंशाल्लाह जो ई कैट के लेक्चर्स हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, डिटेल में इंशाल्लाह से डिस्कस करने लगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा ये चैनल केमिस्ट्री एट फिंगर टिप्स सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, बेटा आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस पे इस पे मैं ई कैट से रिलेटेड जो मटेरियल है चैप्टर वाइज लेक्चर्स की फॉर्म में वो आपके साथ शेयर किया करूँगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। अस्सलाम वालेकुम।